नमस्ते। आज हम एक ऐसे कानूनी सवाल की तह में जा रहे हैं जो अक्सर लोगों के मन में होता है। क्या कुछ ऐसी खास परिस्थितियां हैं जिनमें पति को अंतरिम गुजारा भत्ता मतलब इंटरिम मेंटेनेंस देने से छूट मिल सकती है? हमारे पास ना कुछ कानूनी लेख हैं और कुछ कोर्ट के फैसलों के अंश भी हैं। जी। इनके आधार पर हम आज यही समझने की कोशिश करेंगे कि भाई भारतीय कानून कब इसकी इजाजत देता है। बिल्कुल। देखिए, आमतौर पर तो कानून यही चाहता है कि जब तक केस चल रहा है पत्नी और बच्चों को आर्थिक मदद मिलती रहे। हाँ, उसी को अंतरिम भरण पोषण कहते हैं। जी। पर जैसा आपने कहा, कुछ साफ साफ अपवाद भी हैं। अच्छा। आज हम उन्हीं पर बात करेंगे। अच्छा। जो ये हमारे पास जो जानकारी है उसमें से निकल कर आ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहली बात जो इन सोर्सेज में दिख रही है और शायद सबसे ज्यादा जिस पर बात होती है वो है पत्नी की अपनी कमाई या फिर कमाने की क्षमता। अगर पत्नी खुद अपना खर्चा चला सकती है तो क्या स्थिति बनती है? हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आधार है। देखिए, सीआरपीसी की धारा 125। अच्छा, जो अब नई वाली बीएनएसएस की धारा 144 हो गई है। हाँ, बिल्कुल। वो और साथ में हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 24 भी। ठीक है। ये दोनों ही ये कहती हैं कि अगर पत्नी के पास अपना गुजारा करने के लिए पर्याप्त साधन है, मतलब काफी पैसा है। हाँ, या फिर वो खुद कमाने में सक्षम है, तो अदालत मेंटेनेंस देने से मना कर सकती है। लेकिन सक्षम होने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ डिग्री होना काफी है या कुछ और भी देखा जाता है? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, कोर्ट सिर्फ डिग्री नहीं देखती, वो देखती है कि असल में कमाई की क्या संभावना है, क्या क्षमता है। कानून ये नहीं चाहता कि कोई काबिल पत्नी सिर्फ इसलिए काम ना करे कि उसे मेंटेनेंस मिल जाएगा। जैसे वो सुप्रीम कोर्ट का एक केस था, राजनेश बनाम नेहा वाला। हाँ, 2020 का, जिसमें गाइडलाइंस आई थी। बिल्कुल। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि पत्नी की पढ़ाई लिखाई, उसकी काबिलियत, उसकी आमदनी, ये सब देखना होगा। अगर इनसे उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं तो मेंटेनेंस शून्य भी हो सकता है, मतलब जीरो। अच्छा। और एक और उदाहरण है दिल्ली हाईकोर्ट का, ये एबीसी बनाम XYZ केस 2023 का। उसमें पत्नी काफी पढ़ी लिखी थी और अच्छा कमा भी रही थी, करीब 2.5 लाख महीना। 2.5 लाख? हाँ, और पति की आय भी करीब 5.5 लाख के आसपास थी। तो कोर्ट ने कहा, भाई जब पत्नी इतना कमा रही है, पति से बहुत कम नहीं है, तो मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। समझ गया। और पुराने फैसले भी हैं, जैसे ममता जायसवाल वाला केस है या मनोकरण बनाम देव की। ये सब यही कहते हैं कि एक योग्य पत्नी से ये उम्मीद नहीं की जाती कि वो घर बैठी रहे। और अभी हाल में भी तो दिल्ली हाईकोर्ट का एक फैसला आया था, शायद मार्च 2025 का। हाँ, बिल्कुल। 19 मार्च का फैसला है। उसमें भी एक क्वालिफाइड पत्नी थी, पर काम नहीं कर रही थी। कोर्ट ने उसे अंतरिम गुजारा भत्ता देने से मना कर दिया। बस परिस्थितियां हैं जहां आचरण मायने रखता है, जैसे हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है। हाँ, 1956 वाला। उसकी धारा 18(2) कहती है कि अगर पत्नी, मान लीजिए, व्यभिचार में लिप्त पाई जाती है, अडल्ट्री में। अच्छा, या फिर उसने हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपना लिया है, धर्म परिवर्तन कर लिया। हाँ, तो ऐसी सूरत में पति मेंटेनेंस देने के लिए बाध्य नहीं होगा। ठीक है। और इसके अलावा सीआरपीसी की धारा 125(4) या नई बीएनएसएस की 144(4) कह लीजिए, वो ये भी कहती है कि अगर पत्नी बिना किसी ठोस वजह के, मतलब बिना पर्याप्त कारण के, पति के साथ रहने से मना करती है या फिर दोनों आपसी सहमति से ही अलग रह रहे हैं, तो भी वो गुजारा भत्ते की हकदार नहीं होगी। अच्छा, मतलब अगर वो खुद ही अलग रहना चाहे बिना किसी जायज कारण के। हाँ, बिल्कुल। जैसे एक केस था, अर्चना गुप्ता बनाम राजीव गुप्ता, 2009 का। उसमें कोर्ट ने इसी आधार पर मेंटेनेंस देने से मना किया था। और मुंबई और चेन्नई हाईकोर्ट के भी कई पुराने फैसले हैं। मीना, दिनेश परमार, संजय भोसले, कुमारेशन, ये सब इसी ओर इशारा करते हैं। और एक स्थिति ये भी हो सकती है कि पति की ही माली हालत ठीक न हो, अगर वो खुद ही मुश्किल में हो तो। हाँ, ये भी एक बहुत अहम पॉइंट है। अगर पति कोर्ट में ये साबित कर दे सबूतों के साथ, जैसे सैलरी स्लेट या बैंक स्टेटमेंट। हाँ, बिल्कुल, ये दिखा दे कि भाई मेरे पास साधन ही नहीं है देने के लिए, मेरी आय बहुत कम है या मैं बेरोजगार हूँ, तो सीआरपीसी की धारा 125 के तहत कोर्ट या तो रकम कम कर सकती है या बिल्कुल माफ भी कर सकती है। हाँ, माफ भी कर सकती है। जैसे संजय भारद्वाज केस में दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि अगर पति बेरोजगार है तो उसे भुगतान के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। और क्या पति पत्नी की कमाई के सबूत मांग सकता है कोर्ट से? हाँ, बिल्कुल। सीआरपीसी की धारा 91 के तहत पति अर्जी दे सकता है कि पत्नी को अपनी आय से जुड़े दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया जाए। अच्छा, एक और बात इन सोर्सेज में सामने आ रही है, वो है अदालती कार्रवाई में सच्चाई और ईमानदारी बरतने की। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये बहुत जरूरी है।
सुप्रीम कोर्ट ने दलीप सिंह वाले केस में 2010 का है, साफ कहा था कि जो भी पक्ष अदालत के सामने आता है उसे सच बोलना चाहिए, कुछ छुपाना नहीं चाहिए, गलत बयानी नहीं करनी चाहिए। मतलब अनक्लीन हैंड से नहीं आना चाहिए। बिल्कुल सही। अगर कोई साफ नियत से नहीं आ रहा, झूठ बोल रहा है, तो वो किसी भी राहत का हकदार नहीं है। इसका कोई उदाहरण है मेंटेनेंस केस में? हाँ, चंचल वर्मा बनाम अनुराग वर्मा का केस है, 2022 का। उसमें पत्नी ने कुछ तथ्य छुपाए थे, तो उसका दावा इसी आधार पर खारिज हो गया था। और प्रक्रिया से जुड़ी भी कुछ बातें हैं? हाँ, छोटी छोटी मगर जरूरी बातें, जैसे एक ही चीज के लिए 2 अलग-अलग कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। रविंद्र कर्माकर केस 1991 में ये कहा गया था। देखें तो ये कुछ खास कानूनी वजह हैं जहां अंतरिम गुजारा भत्ता देने से छूट मिल सकती है। हाँ, बिल्कुल। मोटे तौर पर कहें तो पत्नी की अपनी कमाई या कमाने की ठोस क्षमता, उसका आचरण यानी अडल्ट्री या बिना वजह अलग रहना, पति की आर्थिक तंगी जिसे वो साबित कर सके, और कोर्ट में पूरी सच्चाई से अपनी बात रखना। ये वो मुख्य आधार हैं। पर ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हर केस अपने आप में अलग होता है, उसके तथ्य अलग होते हैं। सही कहा। तो आज हमने समझा कि भारतीय कानून में अंतरिम गुजारा भत्ता देने का जो सामान्य नियम है उसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे पत्नी की आत्मनिर्भरता, कुछ खास आचरण, पति की आर्थिक स्थिति और अदालती कार्यवाही में ईमानदारी। बिल्कुल। और ये अपवाद तभी लागू होते हैं जब खास तथ्य और सबूत मौजूद हों। एकदम सही। जैसा वो राजनेश बनाम नेहा वाले केस में भी था, कोर्ट बहुत सारी चीजें देखती है। पत्नी की जरूरतें क्या है, उसकी योग्यता क्या है, आय क्या है, पहले कैसा लाइफस्टाइल था, पति की क्षमता कितनी है। हाँ, काफी कुछ देखना होता है। जी, ये एक जटिल प्रक्रिया है। हर केस की अपनी बारीकियां होती हैं। इसलिए मेरा हमेशा यही सुझाव रहता है कि किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले एक अच्छे वकील से सलाह जरूर लेनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। और जाते जाते एक सवाल शायद हम सब सोच सकते हैं जी, कि जिस तरह से कोर्ट के फैसले अब पत्नी की योग्यता और कमाई की क्षमता पर इतना जोर दे रहे हैं, तो क्या आने वाले समय में जैसे जैसे महिलाओं के करियर और उनकी आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर समाज की सोच बदल रही है, क्या ये बदलाव गुजारा भत्ते की जो पारंपरिक कानूनी सोच है उसे और भी बदल सकता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। भविष्य में कानून इस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है, ये देखना दिलचस्प होगा। जरूर, इस पर विचार किया जा सकता है।